कल का कल का शेष प्रसंग है मुक्ति का सरल रहस्य। पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, खराब रास्ते जाने वाले भी अपने को दिखें तो समझना चाहिए कि ये भगवान के प्यारे हैं। भगवान ने सब मम प्रिय कहा है, यह नहीं कहा कि भक्त मम प्रिय, भगत ही मेरे को प्यारा है। उन्होंने कहा सब कोई मेरे को प्यारा है। उन्होंने मात्र जीव को अपना प्यारा बताया है। अतः जो पाप अन्याय करते हैं वे भी भगवान के प्यारे हैं, पर भगवान के लाड में बिगड़े हुए हैं। ज्यादा लाड करने से बच्चा बिगड़ जाता है, इसलिए उन पर दया करो और उनको भगवान में लगाओ, भगवान के सन्मुख करो। कोई रोगी है पर हमारे में उसको निरोग करने की योग्यता नहीं है, तो उसको वहां ले जाओ जहां मुफ्त में दवाई मिलती हो। ऐसे ही जो पाप करने में लगे हुए हैं उनको अच्छी बातें सुनाओ, पुस्तकें दो। यह नहीं कर सको तो उनको सत्संग में ले जाओ। सत्संग एक औषधालय है, यहाँ आने पर कोई न कोई दवा लागू पड़ जाएगी। हमारे को कलकत्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि मैं भगवान से कहता हूँ, हे नाथ, सबका पालन तो आपको करना ही है, कहीं कहीं मेरे को भी मौका दे दो, मेरे को भी निमित्त बना दो। किसी को अन्न दे दे, किसी को वस्त्र दे दें, किसी की सहायता कर दें, किसी को कुछ दे दें। करना भी आपको है, देना भी आपको है, पर साथ में थोड़ा सा मेरे को भी निमित्त बना दो। इस तरह आप भी भगवान से कहो कि हे नाथ, आप सभी का पालन पोषण करते हैं और सभी आपको प्यारे हैं, इतनी कृपा और करो कि कहीं न कहीं मेरे को भी निमित्त बना दो। जहां योग्य समझो उस जगह लगा दो, किसी तरह से मैं भी लोगों के भलाई में कर सकूं। ऐसे भगवान से कहो और अपनी तरफ से ऐसा भाव रखो कि सब भगवान के भक्त बन जाएं। यहाँ एक सज्जन थे, वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। उधर बद्री नारायण की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर कई लोग जा रहे थे। उनको देखकर वे सज्जन कहते थे कि मेरे मन में आता है कि वे लोग उधर से जा रहे हैं, अगर यहाँ से होकर जाएं तो थोड़ा सत्संग कर लें। ऐसा भाव बनाने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो प्राणी मात्र की भलाई में रत है वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र की भलाई का भाव भजन है। भजन भी भजनदार है, मामूली नहीं है। बीमार पड़े हो तो पड़े पड़े भी भाव यह रखो कि सब भगवान के भक्त हो जाएं। हे नाथ, सब आपके दर्शन में लग जाएं, आपके प्रेम में लग जाएं, आपके भजन में लग जाएं। कितनी बढ़िया बात है। वे भजन में लगे या नहीं लगे यह आपका ठेका नहीं है। नहीं लगे तो उनकी मर्जी। हम कहें कि सत्संग में चलो, वे कहें कि चल हट, हम नहीं जाएंगे, तो अच्छा बाबा ठीक है। मुंडवा में एक सज्जन थे, वे लोगों से कहते कि सत्संग चलो, लोग कहते कि टाइम नहीं है। दूसरे दिन फिर कहते कि सत्संग चलो, तो लोग फिर कहते कि टाइम नहीं है। तीसरे दिन फिर कहते कि सत्संग में चलो, लोग ताड़ना करते, पर वे परवाह नहीं करते। अब ठाकुर जी उन पर राजी नहीं होंगे तो किस पर राजी होंगे। किसी से कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, फिर भी भाव यह है कि लोग सत्संग में लग जाएं, भजन में लग जाएं, भगवान के सन्मुख हो जाएं। ऐसा भाव बनाने में क्या खर्चा लगता है आपका। एक कहावत आती है, हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चखा चखवाए। आध्यात्मिक उन्नति करने की अटकल किसी किसी के हाथ लगती है। ऐसे बढ़िया विद्या है ये। श्रोता कहते हैं, अभी आपने कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दो, तो ऐसा भगवान से कहना अच्छा है या सेवा करने वाली संस्थाओं में जाकर कहना अच्छा है। स्वामी जी कहते हैं दोनों ही करो। हम भिक्षा को जाते हैं तो माई पूछती है कि महाराज रोटी ले आऊं या खिचड़ी, तो हम कहते हैं कि रोटी के ऊपर खिचड़ी ले आ। हमें तो नफे की बात लेनी है। किसी ने पंडित जी से पूछा कि महाराज आप भोजन करोगे कि परोसा ले जाओगे। वे बोले कि भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे और यजमान को राजी भी रखेंगे। ऐसा आप भी करो, खुद भी लगो, औरों को भी लगाओ। जैसे धनी आदमी की तरह तरह से आमदनी होती है, चारों तरफ से धन आता है, ऐसे आप भी सच्चे मन से लग जाओ तो चारों तरफ से लाभ हो जाए। श्रोता कहते हैं, जब सब भगवान के प्रिय हैं तो फिर संसार में अन्याय क्यों हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं। अन्याय करने वाला जिसको कष्ट देता है वह उसके पापों का फल है, उसको भोगकर वह शुद्ध हो रहा है। अतः उस पर अन्याय नहीं होता, प्रत्युत करने वाला अन्याय करता है। मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान की
संसार में कपूत सपूत सब तरह के होते हैं, परंतु जिसको दुख दिया जा रहा है उसका बुरा नहीं हो रहा है, प्रत्युत उसका भला हो रहा है। अपने पापों का फल भोगकर वह शुद्ध पवित्र हो रहा है। अतः कोई कहे कि हमारे पर अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल झूठी बात है। अन्याय होता ही नहीं। भगवान के रहते हुए भगवान के राज में अन्याय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बलिया में हमारे को एक सज्जन मिले थे, वे ईसा को बड़ा मानते थे। मैंने उनसे कहा कि ईसाई धर्म की ऊंची से ऊंची जो बात है आप बताओगे, उससे बढ़कर बात मैं सनातन धर्म में बता दूंगा। उन्होंने बताया कि ईसा को क्रास पर चढ़ा दिया तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे नाथ, इनको सद्बुद्धि दो। भक्तों के चरित्र की एक गुजराती पुस्तक है, उसमें लिखा है कि कुछ चोर चोरी करके भाग गए। पुलिस को पता लगा तो वह पीछे भागी। चोरों ने देखा कि पीछे पुलिस आ रही है तो उन्होंने जंगल में बैठे एक बाबा जी के पास सामान रख दिया और जंगल में छिप गए। बाबा जी आंखें बंद किए हुए भजन कर रहे थे। पुलिस वहां आई और चोरी का सामान देखकर लगी मारने बाबा जी को कि चोरी करके साधु बना बैठा है। तब बाबा जी ने यह नहीं कहा कि इनको सद्बुद्धि दो, वे बोले बंधु तू जाने छे, यानी हे प्रभु सब कुछ आप ही जानते हो। अभी मैंने कोई कसूर नहीं किया, बैठा बैठा भजन कर रहा हूं, फिर भी मार पड़ रही है तो पहले मैंने कोई न कोई पाप किया था जिसका मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को याद नहीं है। इस तरह बाबा जी ने उनकी दुर्बुद्धि मानी ही नहीं, प्रत्युत इसको भगवान का ही विधान माना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्णा।